हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी वॉरियर्स। ठीक है, तो ये जो स्टडी वॉरियर्स है ये न्यू यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया है और उन सभी स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया है जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा डीपली जानना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं। देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें क्रम वाइज हम क्या करेंगे, पूरे इंडियन हिस्ट्री को समझेंगे। जो भी टॉपिक आपको इंडियन हिस्ट्री में आनी है सबको मैं समझाऊंगा। मतलब कि अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी मालूम नहीं है, बिल्कुल आप जीरो पे हो, तो आप हीरो बन सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। कम से कम 3-4 महीने लगातार इस चैनल की वीडियोस को आपको देखनी पड़ेगी, जब जाके आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते। लेकिन देखिए, इंडियन हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम समझना चाहेंगे जो कि हर एक इतिहास के स्टूडेंट को समझना चाहिए। जितने भी इतिहास के स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता कि इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास का पिता फादर किसे माना जाता है, ईसा पूर्व ईसवी में क्या अंतर होता है, डेट को समझते समय उनको पता नहीं होता कि सदी क्या है, शताब्दी क्या है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा, जब जाके ही हम फिर इंडियन हिस्ट्री को जब हम हाथ लगाएंगे, उसको जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतिहास का मतलब समझेंगे, उसके बाद इतिहास का पिता किसे माना जाता है, यानी कि इतिहास की शुरुआत किसने की है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इतिहास में क्यों पढ़ना चाहिए, भाई इतिहास पढ़ने का महत्व क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि भाई इतिहास एक सब्जेक्ट है, बस पढ़ते रहो। महत्व क्या है पढ़ने का, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास का अर्थ क्या है। अब बहुत सारे बच्चे, भाई मैं जैसे 11वीं-12वीं क्लास में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो उनसे मैं सीधा मतलब ही पूछता हूँ। कोई भी अगर मेरे पास डेमो क्लास लेने आता है ना, तो सबसे पहले मैं उनसे इतिहास का मतलब ही पूछता हूँ कि भैया इतिहास का मतलब बताओ। तो वो पटाख से आंसर देते हैं, सटीक परिभाषा उनको पता नहीं है। ठीक है, तो इतिहास के अर्थ में हम जो सटीक परिभाषा देंगे हम क्या बोलेंगे कि इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है ना। जो भी घटनाएं बीत चुकी है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास में हम क्या करते हैं, घटनाओं का क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं। क्रम अनुसार मतलब कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हम पाषाण काल से शुरू करते हैं। ठीक है, पाषाण काल से इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है और एक खत्म कहां पे आगे होगा, जो आधुनिक इतिहास, जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वहां पे आके खत्म होता है। ठीक है, तो एक क्रम अनुसार चलता है इतिहास में। हम किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे, बीती घटनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन क्रम अनुसार करेंगे। तो ये आप सिंपल परिभाषा इतिहास की दे सकते हैं कि इतिहास बीती घटनाओं का अध्ययन है। ठीक है, जिसमें हम घटनाओं का क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। ठीक है, जनक कौन है, किसने हिस्ट्री लिखना शुरू किया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आज हमें इतिहास जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और पढ़ रहे हो, है ना। तो इसलिए हम नाम बताते हैं हेरोडोटस का। हीरोडोटस या कई जगह हेरोडोटस लिखा है, अब हेरोडोटस ही पता है। ठीक है, संस्कृत में इनका नाम क्या है, संस्कृत में इनका नाम है हरिदत्त। क्या नाम बोला मैंने, हरिदत्त। अब देखिए, इनका संबंध जो था ना यूनान से था। यूनान को और हम किस नाम से इसमें जानते हैं, इसको हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे फेमस विद्वान जो हुए वो कहां से थे, यूनान से ही थे, है ना, ग्रीस से थे। जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर का भी संबंध यूनान से ही था, है ना। तो ये सारे फेमस जो विद्वान हुए पूरा प्राचीन काल के, सबका संबंध वहीं से था। और हमारे हेरोडोटस जो थे वो भी वहीं के थे। इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया था। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का जो इस्तेमाल किया था इन्होंने ही किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इसमें हिस्ट्री शब्द का यूज इन्होंने किया था। तो इसीलिए इनको इतिहास का पिता माना जाता है, इतिहास के जनक इन्हीं को हम मानते हैं। ठीक है, ये तो प्राचीन काल में मतलब सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद देखिए, भारत के इतिहास का जनक हम किनको मानते हैं, भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है। देखिए, भारतीय इतिहास का जो जनक है वो मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे यूनानी राजदूत के रूप में। कौन था ये, यूनानी राजदूत। राजदूत आप समझते हैं ना, जो संदेश वाहक होते हैं उनको हम राजदूत बोलते हैं। तो एक यूनानी राजदूत थे। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसके राजदूत के रूप में भारत आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी थी मैक्सथनीज की। ठीक है, और मैक्सथनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक इतिहास क्या है,
मतलब आधुनिक काल के बारे में जानना, आधुनिक इतिहास के बारे में जानना ही आधुनिक इतिहास कहलाता है। और आधुनिक इतिहास के बारे में जो लिखना शुरू किया है ना, वॉल्टेयर, ठीक है, वॉल्टेयर, ये इनको हम आधुनिक इतिहास का जनक मानते हैं। तो ये 3 नाम याद रखिए आप। सबसे पहले इतिहास का या प्राचीन इतिहास का जनक किसे माना जाता है, या सिंपल आपसे पूछे इतिहास का जनक कौन है तो हेरोडोटस का नाम बताएंगे। भारत के इतिहास का जनक या भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है, मैक्सवेल का नाम बताएंगे। और आधुनिक इतिहास का जनक किसे मानते हैं तो वॉल्टेयर, ठीक है, ये नाम आप बता देंगे। उसके बाद आखिर में हम बात करते हैं इतिहास का महत्व क्या है, आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व है, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, हम इतिहास में क्या कुछ समझ सकते हैं। देखिए इतिहास क्या है, इतिहास सबसे पहले हम सभ्यताओं की बात करें तो इतिहास से हमें पता लगता है कि किस देश में किस सभ्यता का विकास हुआ, है ना। हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानते हैं इतिहास में, जैसे कि मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में हमने जाना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जाना। आपको पता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस दुनिया को कितना कुछ दिया है, लेखन कला, शहरी जीवन, कृषि, व्यापार, ये सब चीजों की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। नगर नियोजन की पद्धति हड़प्पा वासियों की कितनी अच्छी थी, है ना, किस तरीके से आज से पहले वो इतने अच्छे मकानों में रहा करते थे। तो ये सब चीजें हम सभ्यताओं के बारे में जानते हैं इतिहास में, ठीक है। इसके अलावा लोगों के सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उनका खान पान, रहन सहन, क्रियाकलाप, ये सारा कुछ हम जानते हैं इतिहास में, जिससे हमें पता लगता है ना। हम वर्तमान को समझ सकते हैं, बिना इतिहास के अध्ययन के बिना वर्तमान को समझ ही नहीं सकते। प्राचीन काल में भारत की स्थिति कैसी थी, कहां से व्यापार होता था, है ना, कौन हमारे दुश्मन थी, ठीक है। इस समय हमारे देश की स्थिति कैसी है, आपको पता है कि पुराने समय में, मतलब प्राचीन काल, जैसे हम बात करें जब हम आजाद हुए थे तो आजादी के समय हम क्या थे, एक गरीब देश थे, है ना। धीरे धीरे हम क्या हुए, हमने विकास की बहुत सारी नीतियां अपनाई और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे विकासशील देश के रूप में बदल रहे हैं, या फिर हम विकसित देश में हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इस चीज को समझना है, कैसे कैसे भारत ने विकास किया, क्या कुछ नीतियां अपनाई गई, ये सब इतिहास को समझ के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास को समझे बिना आप वर्तमान को नहीं समझ सकते, बीती घटना को समझे बिना आप वर्तमान का अध्ययन सही से नहीं कर सकते। धर्म का इतिहास जानना है ना, धर्म का इतिहास भी हम समझते हैं। अगर किसी धर्म के बारे में आपको जानना है तो इतिहास में जानेंगे, जैसे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये सब का क्या इतिहास है, कैसे कैसे ये दुनिया में फैले हैं, किस प्रकार से इनका प्रचार प्रसार हुआ है, ये सब कुछ जानते हैं हम किसमें, इतिहास में, ठीक है। महान शिक्षकों के बारे में आप जानते हैं, महान शिक्षक जैसे कि महात्मा बुद्ध, है ना, महावीर जैन, महात्मा गांधी तो वैसे स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, कबीरदास हो गए आपके, जो भी एक शिक्षक ही थे कहीं ना कहीं, ठीक है। चाणक्य के बारे में आप जानते हैं। तो ये सब लोगों से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप बात करें जैसे बौद्ध धर्म, तो बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो बौद्ध धर्म को अपना सके, है ना। जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसमें बौद्ध धर्म में बहुत अच्छे से बताया गया है। बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो भी आप कैसे करेंगे, इतिहास का अध्ययन करके ही कर सकते हैं, ये चीज आप बता दें, ठीक है। इसके अलावा महान शिक्षक हो गए, या फिर कुछ महान सेना नायक हुए हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि भगत सिंह है ना, महाराणा प्रताप है, ठीक है। बहुत सारे योद्धा हुए, उनके बारे में हम जानते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। तो ये इतिहास का महत्व है भैया। इतिहास ऐसा कोई फालतू विषय नहीं है, आप बहुत सारी चीजें इतिहास से जान सकते हैं, इतिहास को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सब में सबका संबंध इतिहास से है ही है। आप किसी वैज्ञानिक के बारे में जानना चाहते हैं, उसने पहले कौन सी मतलब किसी चीज की का निर्माण किया है, जाहिर सी बात है, तो वो भी कहीं इतिहास बन चुका है और इतिहास के पुस्तकों में भी पढ़ाया जाए। कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, है ना, इन सब के बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतिहास में आ जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आपका तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया रोशन भैया आपने ये चीजें सही से नहीं बताई है, या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी करो यार, कितनी बार बोलूंगा तुम लोगों को मैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इससे बेहतरीन वीडियो, पहली वीडियो थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम वीडियोस क्रिएट करेंगे
हमारे वीडियो बनाने का जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो जाहिर सी बात है इंप्रूव होगा। अभी मेरे को कैमरे को फिक्स करने भी नहीं आता है, ठीक है, और सही से मैं हो सकता है बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से सिखाएंगे आप लोगों, ठीक है। तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए यार, वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।